आज WWE की शुरुआत एक मूवी से होती है। मूवी, अब आप सोचोगे मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन अगर आपने आज का एपिसोड देखा है स्मैकडाउन का तो आपको अच्छे से पता है मैं क्या कह रहा हूँ। अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखना इसको, क्योंकि आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ रोमन रेंस और कोडी रोड्स के सेगमेंट के बारे में। भाई ये कोई आम सेगमेंट नहीं था, ये कोई नॉर्मल सेगमेंट नहीं था जो WWE में होता है। ये बिल्कुल एक सिनेमैटिक सेगमेंट था, एक सिनेमैटिक प्रोमो था। बिल्कुल कहीं से नहीं लगा कि हम WWE देख रहे हैं, ऐसा लगा कि हम कोई मूवी देख रहे हैं। क्या प्रोमो कट किया है, क्या डायरेक्शन करा है WWE ने इस चीज़ को। जब WWE शुरू होता है हम देखते हैं कि सीधा वीडियो पैकेज पे ले जाया जाता है हमें, और स्टेडियम, एक एरिना दिखाया जाता है रबी का, जो कि अमेरिका में जिसे लोग फुटबॉल कहते हैं लेकिन हम लोग रबी के नाम से जानते हैं। और वहाँ स्टेडियम दिखाया जाता है और वहाँ पे एंट्री लेते हैं रोमन रेंस। भाई ये आम रोमन रेंस ट्राइबल चीफ की तरह एंट्री नहीं लेते, ये रशियन माफिया की तरह एंट्री लेते हैं। बिल्कुल 7 XUV, ब्लैक XUV में रोमन रेंस एंट्री लेते हैं। और वहाँ पे उनका एक गार्ड आता है, दरवाज़ा खोलता है और रोमन रेंस स्टेडियम के बीच में आके खड़े होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कोडी रोड्स ने भी एंट्री ली, और कोडी रोड्स एक स्पोर्ट्स कार से आते हैं जो कि बिल्कुल ही फीकी हो जाती है उनकी एंट्री रोमन रेंस की एंट्री के सामने। लेकिन ये तभी तक था जब तक कोडी ने माइक पर बोलना नहीं शुरू किया। एक बार जब कोडी ने माइक पर बोलना शुरू किया है, ओ हो भाई सच कह रहा हूँ, रसलमेनिया के बाद से अब तक का कोडी एक तरफ और सिर्फ आज के सेगमेंट का कोडी एक तरफ। सिर्फ आज के सेगमेंट का कोडी फार वे बेटर था जो रसलमेनिया के बाद से हमने कोडी को देखा था। और फिर सेगमेंट की शुरुआत होती है। रोमन रेंस कहते हैं तुम चारों तरफ जहाँ तक देखोगे ये सब कुछ मेरा है, मेरी सिटी है। मैं यहाँ इस मैदान पर खून पसीना बहाया है, इस सिटी के लिए मैंने अपना खून पसीना बहाया है। यहाँ पे सब कुछ मेरा है, ये स्टेडियम, यहाँ की लाइटें, सब कुछ। और इस पर कोडी रोड्स कहते हैं कि ये तो सिर्फ तुम्हारा शहर है, ये मेरा घर है, क्योंकि कोडी रोड्स यहीं से बिलोंग करते हैं, अटलांटा से ही। और इस पर कहते हैं कि ये मेरा घर है। फिर कोडी कहते हैं जो यहाँ मेरे पूर्वज रहे हैं, यहाँ खून पसीना बहा करके इस शहर को बसाने में मदद करी है। इसके बाद रोमन रेंस कहते हैं ओके ठीक है, हम पुरानी चीज़ों पे बात नहीं करते हैं, हम जो अभी चल रहा है उस पर बात करते हैं। रोमन रेंस कहते हैं देखो तुम एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ से तुम सिर्फ हार सकते हो, लेकिन मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पर मुझे हारने के लिए कुछ बचा नहीं है। सोलो सिकोआ को कहते हैं कि उसने मेरे जिमी ऊसो को छीन लिया, वाइज मैन को छीन लिया, मेरा उला फाला माला ले लिया, और अब मेरे पास कुछ खोने के लिए बचा नहीं है। अब काफ़ी समय बाद उनके कंधे पे कोई बोझ नहीं है, और कहते वही तुम्हारे पास सब कुछ खोने के लिए है। और भाई इसके बाद जब कोडी रोड्स बोलना शुरू करते हैं मज़ा आ जाएगा। कोडी रोड्स कहते तुम मुझे ऐसे बता रहे हो जैसे मुझे चौंकना चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो तुम चीफ तो होगे, लेकिन तुम्हारे पीछे कोई ट्राइब नहीं होगा। उसके बाद कोडी कहते हैं रोमन रेंस को एक बार तुम WWE की तरफ नज़र घुमा के देखो। WWE में ट्राइबल चीफ तो है लेकिन वो तुम नहीं हो। WWE में उला फाला माला किसी के पास तो है लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। WWE में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन तो है लेकिन वो तुम नहीं हो। और कोडी ने रोमन रेंस की दुखती नस पे हाथ रख दिया। रोमन रेंस कहते ओके ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि देखो मुझे तुमसे एक वादा चाहिए कि मेरे ऊपर टर्न ना कर जाओ। रोमन रेंस कहते हैं ठीक है, अच्छा मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, लेकिन जब एक बार ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर मैं उस चीज़ के लिए वापस आऊँगा जो कि मेरा है। और ये कहते हुए रोमन रेंस उस टाइटल की तरफ देख रहे थे, और ये बात कोडी को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और जब ये रोमन रेंस कह के जा रहे होते, कोडी रोड्स बिल्कुल उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब वो तुम्हारा नहीं है, अब वो मेरा है। इस पर रोमन रेंस कहते हैं यू आर इन माई वे। और कोडी को लगता है शायद उनके रास्ते में आ गए हैं, इसलिए वो रास्ता छोड़कर हटते हैं। लेकिन रोमन रेंस कहते हैं यू आर इन माई वे, इन माई लाइफ। और इसके साथ ये सेगमेंट ख़त्म होता है। और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था, जो सॉन्ग यूज करे WWE ने, कहीं से नहीं लगेगा कि ये एक WWE का प्रोडक्ट है, ये आपको लगेगा कोई आप मूवी देख रहे हो। तो आप इस सेगमेंट को मिस मत करना। अगर आप WWE कभी भी देखते हो तो एक बार ज़रूर इस सेगमेंट को देखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।